नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में काउंसलिंग करवा चुके हजारों परीक्षार्थी दिन रात परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है कि मेरिट लिस्ट नहीं निकल रहा है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। और जब तक मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा तब तक ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। और मेरिट लिस्ट कब निकलेगा? जब पटना हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर डिसीजन आ जाए, क्योंकि किसी एक कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरी का रिजल्ट देने की परंपरा कहीं नहीं रही, ऐसा कहीं नहीं हुआ। इसीलिए जब तक एनसीएल के मुद्दे पे डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक बीएसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगी, ये सच्चाई है। और बीएसएससी और नीतीश सरकार जानबूझकर इस बहाली को लटका रही है और इसीलिए बीएसएससी की तरफ से इस केस में जल्द सुनवाई के लिए कोई प्रयास किया ही नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को ये सोचना होगा कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के सभी लोग एकजुट होकर लड़िए। जिस तरह से पीटी रिजल्ट के लिए, मेंस रिजल्ट के लिए या मेंस परीक्षा आयोजित करवाने के लिए, टाइपिंग, फिजिकल के लिए और काउंसलिंग के लिए एकजुट होकर लड़े, उसी तरह से अभी भी हम लोग को एकजुट होकर लड़ना होगा। कैटेगरी वाइज आप लोग आपस में बटिएगा तो फिर ये बहाली लटकती चली जाएगी। ओबीसी में भी मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड एनसीएल, न्यू एनसीएल अलग अलग राग अलाप रहे हैं, जनरल कैटेगरी अलग, एससी एसटी अलग। तो इस तरह से नहीं होगा, सभी लोग को एकजुट होकर लड़ना होगा और हम सभी को ये सोचना होगा कि क्या बेस्ट उपाय हो सकता है जिससे कि पटना हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो, जल्द फैसला आ जाए और बीएसएससी जल्द मेरिट लिस्ट जारी करे। तो कुछ परीक्षार्थियों ने मुझे फोन करके बताया कि बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करते हैं मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया हो। अगर ऐसा कहीं हुआ है तो मुझे बताइए, तो मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिला अभी तक। इसके बाद पटना हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है, तो इस केस की सुनवाई के लिए, यानी कि जल्द सुनवाई के लिए हम लोग को प्रयास करना होगा कि जो लोग केस किए हैं, वो लोग जो पिटिशनर है, वो अपने वकील पर दबाव बनाए और जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई के लिए प्रयास करें, हर संभव प्रयास करें। और मैंने 2 दिन पहले भी अलका वर्मा जी से बात किया था और कुमार कौशिक जो एडवोकेट है इंटरवेनर के, उनसे भी बात किया था। तो उन लोगों ने यही कहा कि हम लोग इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने अलका वर्मा जी से भी कहा कि आप मेंशनिंग करवाइए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। और आज जो पिटिशनर है उन लोगों से भी हमने बात किया और उनको भी कहा है कि आप लोग जाके अपने वकील से मिलिए, अलका वर्मा जी से मिलिए और उन पे दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। इसके लिए आप मेंशनिंग कीजिए और कल हर हाल में आप मेंशनिंग करवाइए। जज साहब के सामने प्रे कीजिए कि ये बहुत अर्जेंट है, ये 7.5 साल पहले की वैकेंसी है, हजारों परीक्षार्थी का उम्र समाप्त हो गया, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस केस को जल्द से जल्द सुना जाए और जल्द से जल्द इस पर डिसीजन आ जाए। तो ये लोग गए हैं, अभी बात कर रहे होंगे संभवतः अलका वर्मा जी से, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही उन लोगों को कहा कि आप लोग जाइए अपने एडवोकेट से मिलिए और उनसे एक रिक्वेस्ट कीजिए। अगर कुछ पैसा भी वो लगता है मेंशनिंग में तो आप पैसा भी आप लोग दीजिए और मेंशनिंग करवाइए, जल्द से जल्द सुनवाई करवाइए। क्योंकि ये 1-2 लोगों की बात नहीं है, ये हजारों परीक्षार्थियों की बात है, हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। और हम लोग कितने दिन आखिर चुप बैठे रहेंगे? तो कोर्ट से जल्द डिसीजन आना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो बीएसएससी तो इसे भी बहाली को लटका के रखना चाहती है और अभी तो बीएसएससी को मौका मिल गया है कि मामला कोर्ट में है। नीतीश सरकार भी इस बहाली को जल्द पूरा नहीं करना चाहती है, तो उनको भी मौका मिल गया कि मामला तो कोर्ट में है, तो हम क्या करें? तो अब हम सभी को मिलकर ही कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा ये बहाली लटकती चली जाएगी। तो जो भी इस केस में है, पिटिशनर है, उनको तो मैंने कहा है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूं कि आप लोग कोई भी कोताही नहीं बरतिए और आप अपने वकील पे प्रेशर बनाए रखिए। वकील से जाके बार बार मिलिए। अगर कुछ पैसा भी लगता है मेंशनिंग के लिए तो आप लोग पैसा भी दीजिए और मेंशनिंग करवाइए, जल्द से जल्द सुनवाई करवाइए। और दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट को भी चाहिए कि ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई हो। जब विधानसभा भंग हो रही हो या फिर मुख्यमंत्री को पद से हटाना हो कहीं, या मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कराना हो, तो रात में भी कोर्ट खुल जाता है। और क्या ये 7.5 साल पहले की वैकेंसी है, अभी तक पूरी नहीं हुई है, हजारों परीक्षार्थी दिन रात परेशान है, तो ऐसे मामलों पे जल्द सुनवाई नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो ये भी नहीं कह रहे कि रात में कोर्ट खुल जाए, लेकिन दिन में भी तो सुनवाई हो सकती है, जल्द सुनवाई हो सकती है। ये छोटा मोटा तो वो बात नहीं है कि बहुत छोटी मोटी बात है ऐसे छोड़ दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हजारों छात्रों छात्राओं की भविष्य का सवाल है, हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। तो कोर्ट को भी सोचना चाहिए, मानवीय रुख अपनाना चाहिए और जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहिए।
और आप जितने भी परीक्षार्थी आप लोग एकजुट रहिए। जैसे कुछ लोग मुझे फोन करके बोल रहे थे कि हम लोग भी कोर्ट में केस कर देते हैं मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए या फिर आंदोलन करते, तो मैंने कहा आप जो भी कीजिए हम आपके साथ हैं। अगर आप आंदोलन भी करना चाहते हैं बीएसएससी ऑफिस में हम तैयार हैं, लेकिन बीएसएससी यही कहेगी कि मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, इसलिए हम क्या करें। तो बीएसएससी को मौका मिला हुआ है, अगर आप आंदोलन करने के लिए तैयार, मैं आपके साथ तैयार हूं, मैं कहीं पीछे नहीं हटता हूं। आप कोर्ट जाना चाहते हैं, आप सोच समझ के, अगर आपको लगता है कि कोर्ट जाने से जल्द डिसीजन आ जाएगा इस मामले में, आप वकील से राय लीजिए, आपको लगता है तो आप निश्चित रूप से आप जा सकते हैं, मैं आपको रोक भी नहीं रहा हूं। और एनसीएल के मुद्दे पे और जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पे जो कोर्ट में केस हुआ, तो उसमें भी मैंने नहीं कहा था किसी को कि आप केस कीजिए, क्योंकि मैं केस करने के लिए किसी को नहीं बोलता हूं और ना ही किसी को रोकता हूं। ये परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों की अपनी मर्जी है, उनकी अपनी जो है सोच समझ है, उनका अपना विचार है, सोच समझ के वो जो करे। हम उसमें किसी को न तो कहेंगे कि केस कीजिए और ना ही किसी को कहेंगे कि आप केस नहीं कीजिए, ना ही हम किसी को कहेंगे कि आप फंडिंग कीजिए, ना ही किसी को कहेंगे कि फंडिंग नहीं कीजिए। वो आप लोग परीक्षार्थी हैं, आप लोग जानिए आपस में विचार विमर्श करके कि आपको क्या करना है। लेकिन जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे कि और मामला लटक जाए। और आप लोग आंदोलन करना चाहिएगा, हम आपके साथ, मैं आंदोलन के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया में मैं उलझना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत बार देख चुका हूं कोर्ट में क्या होता है नहीं होता है। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता कोर्ट के बारे में, लेकिन मैं कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, सलाह लेनी हो, तो निश्चित रूप से आप फोन कीजिएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन केस के मामले में न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से मैं किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हूं और न ही आगे किसी भी केस में इन्वॉल्व रहूंगा। मैं पहले ही बता चुका था और आज भी बता रहा हूं, ना तो किसी तरह की फंडिंग में मैं कभी इन्वॉल्व था और ना ही आगे किसी तरह की फंडिंग में इन्वॉल्व रहूंगा। अगर आप लोग को आंदोलन करना हो किसी भी मुद्दे पे जो सही मुद्दा हो, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। और अभी भी मैं जिला वाइज जो शुरू किया है मैंने आंदोलन, तो उसमें बीएसएससी का मुद्दा आपका पहला मुद्दा है, हम लोग का प्रमुख मांग है, नंबर 1 पे वही है। तो हम हर जिला में जा रहे हैं, जैसे कि हम 10-11 को नवादा में रहेंगे और उसके बाद 12-13 को हम लोग गया में रहेंगे। तो आप लोग जो भी वहां मौजूद होंगे आप लोग आइएगा। 11 को नवादा में हरिश्चंद्र स्टेडियम में, और उसके बाद गया में आप लोग 13 तारीख को गांधी मैदान में। तो आप लोग साथ दीजिए हमारा भी, हम तो आप लोग के मुद्दे को उठा ही रहे लगातार। और अभी आप लोग जो भी कीजिए, हम लोग आप लोग के साथ है, जो भी सही कदम उठाएगा हम आप लोग के साथ निश्चित रूप से है। लेकिन जो भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाइए। मैं किसी को केस करने से रोक भी नहीं रहा हूं और ना ही किसी को केस करने के लिए बोल रहा हूं। जैसे कि एनसीएल के मुद्दे पे भी जो केस हुआ, मैंने किसी को ये नहीं कहा था कि आप कोर्ट जाइए, लोग गए, अभ्यर्थियों को लगा अपना कोर्ट गए। तो मैं किसी को ना तो रोक सकता हूं कोर्ट जाने से और ना ही किसी को कह सकता हूं कि आप कोर्ट जाइए, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है मुझे पता है, मैं बहुत झेल चुका हूं। तो इसीलिए मैं किसी भी तरह के कोर्ट केस में या फंडिंग में इन्वॉल्व कभी नहीं हूं, ना ही आगे रहूंगा। बस आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर प्रयास कीजिए। और मैंने अलका वर्मा जी से और जो भी पिटीशन है उन छात्रों से भी बात किया है, और वो छात्र लोग अभी गए होंगे अलका वर्मा जी से मिलने के लिए। और मैंने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कल मेंशनिंग होना चाहिए, आप लोग मेंशनिंग करवाइए, क्योंकि फिर आगे होली की छुट्टी होने वाली है। तो संभवतः 7 दिन 8 दिन जो भी हो कोर्ट बंद रह जाएगा, तो फिर मामला बहुत लटक जाता है। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द सुनवाई हो। लेकिन आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। मैं देख रहा हूं कि 2-3 यूट्यूबर है जो आप लोग को बहका रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। क्या नौटंकी है? अलग एससी का अलग, एससी कैटेगरी का अलग व्हाट्सएप ग्रुप, ओबीसी में ओल्ड एनसीएल वाले अलग ग्रुप, न्यू एनसीएल वाले अलग ग्रुप, जनरल कैटेगरी अलग ग्रुप। ये क्या नौटंकी है? ये 2-3 यूट्यूबर ही कर रहे हैं। ये 2-3 यूट्यूबर जो स्टूडेंट्स है और जो फेल कर चुके हैं, काउंसलिंग में वो शामिल नहीं है, वो फेल कर चुके हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैं इतने दिनों से चुप था, लेकिन अगर परीक्षार्थियों को, छात्र छात्राओं को आप बांटने की कोशिश कीजिएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम दिन रात बिहार के छात्र छात्राओं को एकजुट करने में लगे हैं, और ये 1-2-3 यूट्यूबर हैं, ये छात्रों को बांटने में लगे हुए हैं। कभी वैकेंसी आती नहीं है और ये लोग चला देते हैं कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी 5 दिन में आ रही है, 4 दिन में आ रही है। क्या नौटंकी बना के रखा है इन लोगों ने? तो ऐसे यूट्यूबर का बहिष्कार कीजिए और इन लोग को देखना बंद कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए ना खुद ही कि SC ST का अलग, ओबीसी में एनसीएल, न्यू एनसीएल, ओल्ड एनसीएल अलग कैटेगरी, अलग व्हाट्सएप ग्रुप, जनरल का अलग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। तो ये सब करने से स्टूडेंट्स आपस में बढ़ जाएंगे, तो और जल्दी नहीं होगी ये बहाली, पूरा और लटक जाएगा मामला, जल्दी मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। तो आप लोग इस बात को समझिए, और जो भी स्टूडेंट्स को बांटने की कोशिश करे वैसे स्टूडेंट्स का आप लोग बहिष्कार किया। क्या मैंने दिलीप कुमार के अलावा कोई आपको कुछ कहा कभी? मैंने अपनी जाति का प्रयोग किया कभी?
मैंने कभी अपनी जाति नहीं बताया, सिर्फ दिलीप कुमार ही हमेशा बोलता हूँ। लेकिन एक यूट्यूबर है जो कि फेल है, बीएसएससी का ही अभ्यर्थी, वो फेल है और वो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, एससी का अलग, ओबीसी अलग, जनरल अलग, और मेरे बारे में क्या बोलता है कि नेता बनने के लिए दिलीप ऐसा करता है। बताए हम क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग बोलते हैं तब हम आप लोग के लिए आंदोलन करते हैं। तो नेता बनने के लिए दिलीप कर रहा है, बांट रहा है स्टूडेंट्स को वो, और जो फोन करता है स्टूडेंट्स को वो भड़का रहा है कि दिलीप तो नेता बनने के लिए ऐसा कर रहा है, दिलीप तो नेता बनने के लिए आंदोलन करता है। अब बताइए, आप लोग बोलते हैं तब हम आंदोलन करते हैं, काउंसलिंग के लिए भी आप लोग बोले तब हम आंदोलन किए, तो ये बोल रहा है फोन करके कि दिलीप तो नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है। तो ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए और यूट्यूब चमकाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए लोग स्टूडेंट्स को बांट रहे हैं। तो ऐसे लोगों